हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार आज आपके लिए ग्रामर का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि 10th क्लास और 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक है। अदरवाइज़ कोई और भी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन या किसी प्रकार की जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये टॉपिक पर्टिकुलर महत्वपूर्ण होने वाला है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का आपको बेसिक मीनिंग सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तब भी मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर काम को करने वाला, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं कर्ता। और वर्ब का मतलब होता है जो भी हमने एक्शन किया है, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं क्रिया। किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है और वो जो भी एक्शन कर रहा है, चाहे वो स्टैटिक एक्शन है, चाहे वो डायनेमिक एक्शन है, चाहे वो रेगुलर एक्शन है या इरेगुलर एक्शन है, किसी भी प्रकार का हम एक्शन करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब। और जो भी व्यक्ति वर्ब को करेगा, एक्शन को करेगा, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अब इन दोनों के बीच में हमने बताना है रिलेशन कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है या वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, कि जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है तो वर्ब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आपको दो बेसिक बात याद रखनी है। सबसे पहली बेसिक बात आपके लिए ये होगी कि एक तो आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होती है। अब ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कब होती है। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म तब होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। इसी को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। इसी को हम V5 भी लिख सकते हैं। V5 का मतलब होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जब किसी वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ हो जाता है, इसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं V5। सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा? इंग्लिश के अंदर एक तो आपके पास है ही, एक है शी, एक है इट और एक है हमारे पास किसी का भी नाम। ये सारे के सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब जो प्लूरल होंगे, अगर मान लो कि आपका सेंटेंस जो भी हो उसके अंदर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल कौन से हैं और वर्ब की प्लूरल फॉर्म कब होती है? जब किसी वर्ब की हम बेसिक फॉर्म यूज़ करते हैं। बेसिक फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं प्लूरल वर्ब। यहाँ से ये मत कंफ्यूज होना कि एस या ई एस लग गया तो ये प्लूरल होगी। इसको हम प्लूरल फॉर्म नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। हम ये सोचते हैं कि एस या ई एस लग गया अब ये प्लूरल होगी, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है उसको हम सिंगुलर मानते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर एक तो है हमारे पास वी, एक है यू और एक है हमारे पास दे। यहाँ से आपको ये तीन सब्जेक्ट याद रखने हैं जो हमारे कौन से हैं? प्लूरल। जब ये तीन आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, मतलब कि रिलेशन के हिसाब से। ऐसे तो टेंस के हिसाब से थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ इनके रिलेशंस की। अब आप इसमें एक चीज़ देखी होगी, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आई कहाँ गया, इसमें आई क्यों नहीं आया। आई ना तो अभी सिंगुलर में आया और ना ही प्लूरल में आया, तो आई का रोल क्या है? और ये आई ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब क्लियर करता हूँ मैं आई के बारे में। आई के बारे में आपको एक बेसिक अजम्पशन याद रखनी है, मतलब कि आपको उसको अज्यूम करना है। प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल होता, लेकिन ग्रामर का ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको एक चीज़ मानकर चलनी पड़ेगी। होती नहीं है लेकिन वो मान के चलना पड़ेगा अगर आपको कंसेप्ट समझना है कि जब भी आई किसी प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा
तो आप इस आई को मानोगे प्लूरल, और जब भी आई आएगा हमारे पास पास्ट फॉर्म में तो इसको मानोगे आप सिंगुलर। ये बात हम सिर्फ मानकर चल रहे हैं, अजम्पशन है ये हमारी, ठीक है। आई सबसे पर्टिकुलर है और इसीलिए हम इंग्लिश के अंदर गलती करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस लिखते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर जो आई है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे देखोगे कि जो प्रेजेंट सेंटेंस है तो आई को हम प्रेजेंट में क्या मानते हैं, प्लूरल। और आप यहाँ पे देखो कि मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। तो यहाँ पे मैंने वर्ब भी क्या यूज़ की है, प्लूरल यूज़ की है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्लूरल का रिलेशन किससे हुआ, प्लूरल से। इसीलिए हम इंग्लिश के अंदर आई के साथ गोज़ यूज़ नहीं करते, आई के साथ गो ही यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही पास्ट के अंदर, अब चलते हैं पास्ट के केस में। अब मान लो कि हमारे पास सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस। अब इसमें क्या होता है, देखो आई वॉज रीडिंग स्टोरी। यहाँ पे जो आई है वो किस फॉर्म में आया, पास्ट की फॉर्म में, यानी कि पास्ट काल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज, और प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते हैं, वर। तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर का रिलेशन सिंगुलर से, और यहाँ पे प्लूरल का रिलेशन प्लूरल से। इसीलिए मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था ये बात कि जो आई है उसको प्रेजेंट में क्या मान के चलेंगे, प्लूरल, और पास्ट में क्या मान के चलेंगे, सिंगुलर। तो ये आपके लिए एक बेसिक अजम्पशन रहेगी इस कंसेप्ट को समझने के लिए। सिर्फ ये दो बात अगर आपको याद होती हैं तो ये कंसेप्ट आपके लिए इजी होने वाला है। अब हम चलते हैं इनके रूल्स की तरफ। आपको इसको साथ साथ राइट डाउन करना है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये होता है कि जब किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे आपको मैं पहले लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखा है। रूल नंबर 1 के अंदर ये लिखा है कि जब किसी भी सेंटेंस में दो अलग अलग नाउन है पर वो दोनों अलग अलग हैं, एक ही व्यक्ति से संबंधित हो, पर उसमें वो दोनों नाउन है जो वो एक ही व्यक्ति से क्या वो है, संबंध है, उनका संबंध एक ही व्यक्ति से है, तो ऐसे केस के अंदर हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सिंगुलर। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा द पोएट एंड पेंटर, द पोएट एंड पेंटर हैज़ डाइड, कि एक पोएट और पेंटर मर गया है। इसके अंदर एक नाउन तो आपके पास आया ये वाला, ये आपका फर्स्ट नाउन है, ये हो गया आपका सेकंड नाउन। दो नाउन है, दोनों अगर एक ही व्यक्ति को बोला जा रहा है कि वो व्यक्ति पोएट भी है और वो व्यक्ति पेंटर भी है, तो अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति के साथ रिलेट करते हो तो ऐसे केस के अंदर जो ये हैज़ वर्ब है ये हमारी वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। दो नाउन एक ही व्यक्ति को बिलोंग करते हो तो ऐसे केस के अंदर वर्ब क्या यूज़ होगी, सिंगुलर। अगर दो नाउन दो अलग अलग व्यक्तियों को बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में जो वर्ब होगी वो होगी हमारी प्लूरल। तो यहाँ से रूल नंबर 2 देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में दो अलग अलग नाउन, इस बार भी दोनों नाउन हमारे पास अलग अलग हैं, पर इस बार मैंने क्या लिखा कि ये एक ही व्यक्ति से संबंधित नहीं है, मतलब ये दोनों जो नाउन है वो एक ही व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, या ऐसे कह लो कि ये दो जो नाउन है हमारे ये दो अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित है, तो ऐसे केस के अंदर हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल। पर यहाँ से आपको पहचान कैसे होगी कि किसके अंदर दो व्यक्तियों की बात की जा रही है, किसके अंदर एक व्यक्तियों की बात की जा रही है। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दूँ, ऊपर वाले सेंटेंस को देखोगे तो इसी को मैं लिखता हूँ, द पोएट एंड अ पेंटर, द पोएट एंड अ पेंटर हैव डाइड।
कि एक पोएट और एक जो पेंटर है उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस दोनों सेंटेंस में आपको एक चीज़ का फ़र्क नज़र आया होगा, यहाँ पे मैंने पोएट के साथ आर्टिकल यूज़ किया, यहाँ पे मैंने पेंटर के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। और इस सेंटेंस के अंदर मैंने पोएट के साथ भी आर्टिकल यूज़ किया और पेंटर के साथ भी क्या यूज़ किया, आर्टिकल। इसका मतलब कि जो ये अगर दोनों के साथ दो नाउन हो गए हमारे पास, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, अगर दोनों नाउन के साथ मैं आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों व्यक्ति एक ही नहीं है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। मतलब इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो तो इसका मतलब वो दो व्यक्ति अलग अलग है। तो अगर व्यक्ति दो हो गए तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बना, प्लूरल हो गया, क्योंकि इसके अंदर दो व्यक्ति हैं। और हैव कौन सी फॉर्म है, हैव भी हमारी कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मैंने बताया था कि वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। ऊपर वाले सेंटेंस में देखोगे तो इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है जबकि इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा। तो इसका मतलब जो व्यक्ति पोएट है वही व्यक्ति क्या है, पेंटर, क्योंकि दोनों के अगर आगे आर्टिकल आएगा तो ये दो व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे। अगर एक के आगे आर्टिकल आया दूसरे के आगे आर्टिकल नहीं आया, इसका मतलब ये व्यक्ति सेम है। इसका मतलब इसके अंदर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब भी क्या होगी हमारी, सिंगुलर। यहाँ पे दोनों के आगे आर्टिकल आया, इट मीन्स यहाँ पे दो व्यक्ति हैं तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल। तो ये दोनों बातें आपने लिख लेनी है अपनी नोटबुक के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि जब भी हम किसी ब्लेस वाला सेंटेंस या जिसके अंदर हम विश मांगते हैं तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जो हमारी वर्ब रहेगी वो हमेशा रहेगी प्लूरल। चाहे उसके अंदर सब्जेक्ट सिंगल हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ये मैटर नहीं करता, उसके अंदर वर्ब हमेशा क्या रहती है, प्लूरल। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे ही लिव लॉन्ग, परमात्मा उसकी उम्र लंबी करे। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ही है और ही आपका सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या आ रही है, प्लूरल आ रही है। पर मैंने ऊपर बताया कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगल आए चाहे प्लूरल आए, लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर ये बात मैटर नहीं करती, इसके अंदर आपकी वर्ब हमेशा क्या रहती है, प्लूरल रहती है। और भी लिख सकते हैं ऑप्टेटिव के अंदर, मे ही डाई सून, कि वह जल्दी ही मर जाए। यहाँ पे उसको क्या दिया जा रहा है, कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना। तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट सिंगल है लेकिन आपकी वर्ब क्या आ रही है, यहाँ पे प्लूरल आ रही है। बिना एस या ई एस वाली वर्ब को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगल आए चाहे प्लूरल आए, ये मैटर नहीं करेगा, आपकी वर्ब हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। ये आपका रूल नंबर 3 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेयर वर्ड्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम युग्म शब्द। पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं, जैसे मैंने लिखा कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड फिश, फिश करी। ठीक है। तो इसके अलावा आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यहाँ पे सॉरी आपको लिखना है स्टडी नहीं स्टडी। ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश के अंदर कौन से वर्ड हैं, पेयर वर्ड हैं। और जो पेयर वर्ड होंगे इनके साथ जो आपकी वर्ब होगी वो हमेशा रहेगी सिंगुलर। चाहे आपको इसके अंदर ये लग रहा हो कि ब्रेड एक चीज़ ये होगी और बटर, ब्रेड एंड बटर, या बटर और ब्रेड, चाहे ये दोनों देखने में अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन ये हमारे कौन से वर्ड होते हैं, पेयर वर्ड्स होते हैं। और इनके साथ हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। जैसे बटर एंड ब्रेड या ब्रेड एंड बटर इज़ ए गुड मील, कि जो ब्रेड और बटर है ये एक अच्छा मील है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि वर्ब मैंने क्या यूज़ करी है, सिंगुलर। राइस एंड फिश करी इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट, कि यह एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे भी आपकी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एस लग गया, तो ये भी आपकी वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। तो जितने भी ये हमारे पेयर वर्ड्स हैं इनके साथ हम हमेशा वर्ब है जो वो कौन सी यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट नेदर और नॉर से कनेक्ट हो, नेदर नॉर, या एक होता है हमारे पास एदर और। अब इनका मीनिंग क्या होता है, नेदर का मतलब होता है ना तो, इसको हम बोलते हैं ना तो, और जो नॉर होता है उसका मतलब होता है ना ही। एदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या। ठीक है, तो ये इनके बेसिक मीनिंग होते हैं। नेदर का मतलब ना तो, नॉर का मतलब ना ही, एदर का मतलब या तो, और का मतलब होता है या। कि या तो आप रुक जाओ या चले जाओ, ना तो आप पढ़ते हो ना ही आप लिखते हो। तो ये इनको आप सेंस के अंदर समझ सकते हैं। अब इनका मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। अब कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर मान लो कि आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, हमने नेदर के साथ तो यूज़ कर लिया मान लो शी, और नॉर के साथ हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया आई। अब जो ये वाला सब्जेक्ट है ये भी सिंगल है और ये वाला सब्जेक्ट है ये भी सिंगल है, पर आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये दो हैं, तो आप कई बार इसको सोच लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया, यानी कि इसके अंदर दो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर नेदर और नॉर के साथ कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, ये दोनों कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो जब भी कोई दो सेंटेंस या दो मान लो कि सब्जेक्ट नेदर से नॉर से या फिर एदर से और से जुड़े हो, पर दोनों क्या हो, सिंगल, तो ऐसे केस के अंदर जो हमारी वर्ब रहेगी वो हमेशा सिंगुलर ही रहती है। आई एम गिल्टी, कि ना तो वह और ना ही मैं दोषी हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अब दोनों सब्जेक्ट सिंगल हैं, लेकिन इनका कनेक्ट कैसे हुआ, नेदर और नॉर के साथ। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट नेदर और नॉर से कनेक्ट होंगे तो उसके अंदर वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी, सिंगुलर ही यूज़ की जाएगी, चाहे व्यक्ति दो भी हो, पर कनेक्ट किससे हो रहे हैं वो, नेदर से और नॉर से। अब इसकी एग्जांपल एदर और से ले सकते हैं। एदर राहुल और श्याम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, कि या तो राहुल या फिर श्याम दोनों में से कोई भी एक था जो वो क्लास के अंदर क्या था, प्रेजेंट था। तो यहाँ पे दोनों कनेक्ट किससे हुए, एदर से और से। यहाँ पे राहुल भी एक सिंगल सब्जेक्ट है और श्याम भी एक सिंगल, दोनों सिंगुलर हैं, और कनेक्ट किससे किया हमने, एदर और से। तो इसमें देखोगे कि आपकी वर्ब भी क्या आई है, सिंगुलर आई है। तो एदर और नेदर नॉर के साथ अगर दोनों सब्जेक्ट आपके सिंगल हैं तो आपकी वर्ब भी सिंगल रहेगी। ये आपका रूल नंबर 5 है। तो लास्ट वाले केस के अंदर दोनों सेंटेंस हमारे यानी कि दोनों सब्जेक्ट कनेक्ट हुए से एक नेदर से हुआ था और एक हुआ था नॉर से, पर उसके अंदर मैंने बोला कि आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर था और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर था, और इस केस के अंदर आपकी वर्ब भी क्या आई थी, सिंगुलर ही आई थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यही सेंटेंस नेदर और नॉर वाले दोनों शब्द जरूरी नहीं कि दोनों बार सिंगल आएंगे। कई बार ये क्या होता है कि पहला सिंगल आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है, प्लूरल, या फिर पहला प्लूरल आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है, सिंगल। तो ऐसे केस में वर्ब का क्या रूल रहेगा, तो इसका रूल ये होता है कि जैसे ही मान लो कि नेदर के साथ हमारा सब्जेक्ट आया सिंगल, सब्जेक्ट सिंगल, और जो नॉर है उसके साथ हमारा सब्जेक्ट आ गया प्लूरल, तो अब यहाँ से ये कन्फ्यूज़न होगी कि हम सिंगुलर यूज़ करें वर्ब या प्लूरल। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि जो वर्ब के पास वाला है, अब जो पास वाला है वो आपका कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा आपका, प्लूरल है। तो ऐसे केस के अंदर आप वर्ब भी कौन सी यूज़ करोगे, प्लूरल ही यूज़ करोगे। यानी कि आपने इस केस में सेकंड को फॉलो करना है, फर्स्ट को फॉलो नहीं करना। अगर ऐसे ही आपके पास आ जाए नेदर, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया नेदर वाला आ गया आपका प्लूरल, और जो नॉर वाला सब्जेक्ट है वो आपका आ गया सिंगुलर,
अब इस केस में उल्टा हो गया कि प्लूरल पहले लिख दिया और सिंगुलर कहाँ लिख दिया बाद में। तो आपको याद रखना है कि आप किसको फॉलो करोगे, हमेशा सेकंड वाले को। सेकंड वाले में यहाँ प्लूरल था तो वर्ब भी कौन सी आई, प्लूरल। अब सेकंड वाले में क्या आया, सिंगुलर, तो आपकी यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही हो गई। तो हमेशा किसको फॉलो करोगे आप, सेकंड में। अगर आपको मैं तीनों कॉमन बताऊं तो तीनों कॉमन में आप देखोगे कि हमेशा ही हम किसको फॉलो करते हैं, सेकंड को। यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे भी सिंगुलर, यहाँ प्लूरल है यहाँ भी प्लूरल, यहाँ सिंगुलर यहाँ सिंगुलर। नेदर नॉर या एदर और के केस में आपको सेकंड वाला ही फॉलो करना है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आपको ये वाले की फॉर्म नहीं फॉर्म यूज़ करनी, सिंगुलर यहाँ भी सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर। तो यही इसका रिलेशन रहेगा। आपको याद रखना है कि नेदर और नॉर का केस और एदर और के केस में आपको रूल लिख लेना है, फॉलो दी सेकंड, कि किसको फॉलो करना आपने, सेकंड को फॉलो करना है, आपने फर्स्ट को फॉलो नहीं करना। अब सेकंड सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सेकंड प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बस आपका ये बेसिक रूल इसके अंदर समझने वाली बात ये है। नेक्स्ट रूल है हमारे लिए कलेक्टिव नाउन, जिसको हम इकट्ठवाचक संज्ञा बोलते हैं या पंजाबी के अंदर इसको नाब बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन के केस में जब भी हम किसी, मान लो कि कोई ग्रुप है, जैसे क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का एक क्या है, ग्रुप है, तो इसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे। जैसे मैंने इन सब बच्चों को क्या बोल दिया, क्लास बोल दिया, तो ये आपका कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव। इंडिया की मिलिट्री के अंदर जितने भी पर्सनस हैं, मतलब जो सैनिक है, उनके ग्रुप को मैंने बोल दिया ओवरऑल आर्मी, तो ये हमारे कौन से नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। और कलेक्टिव नाउन के केस में जो वर्ब है वो हमेशा कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पर द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द लॉ, कि जो पार्लियामेंट है उसने कानून पास किया। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या है यहाँ पे, ये एमपीज़ का ग्रुप है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का ग्रुप है, तो ये आपका कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के केस में जो आपकी वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। कोई भी कलेक्टिव नाउन है तो उसके अंदर हमेशा वर्ब क्या यूज़ होती है, सिंगुलर यूज़ होती है। ये रूल नंबर आपका 7 है। रूल नंबर 8 ये है कि कोई भी मान लो कि दो सब्जेक्ट ईच के साथ या एवरी के साथ जब कनेक्ट होंगे और वो दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, सिंगुलर। पहला सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो पहला सब्जेक्ट के आगे ईच लग जाए या एवरी लग जाए तो उसके साथ जो आपकी वर्ब रहेगी वो हमेशा रहती है सिंगुलर। जैसे आपको इसका एग्जांपल देते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल, ये दो आपके क्या हो गए सब्जेक्ट, और ये दोनों किससे कनेक्ट हुए, ईच से, तो इसके साथ आपकी जो वर्ब रहेगी वो रहेगी आपकी सिंगुलर। कोई भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट जब किससे जुड़े हो, ईच से, तो चाहे इसके अंदर ये दो व्यक्ति आ गए, एक लड़का आ गया और एक लड़की आ गई, लेकिन इसके आगे क्या यूज़ किया गया, ईच। ईच का मतलब हर एक लड़का और लड़की, हैज़ पास्ड द क्लास, उसने क्लास है जो वो पास कर ली है। तो ईच के साथ जब भी दो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है और ये भी आपका सिंगुलर है, अगर दोनों सिंगुलर हैं और किससे कनेक्ट है वो ईच से, तो आपकी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। उसके बाद एवरी की एग्जांपल, एवरी मैन एंड वुमेन, पर बात यहाँ ध्यान रखने की ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और ये अब किससे कनेक्ट है, एवरी के साथ, तो हैज़। तो यहाँ पे भी आपकी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके किससे कनेक्ट हो, एवरी से या ईच से, तो दोनों केस के अंदर आपकी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है, जब भी कोई दो सब्जेक्ट हमारे, एक तो नॉट ओनली के साथ और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका जुड़ा हो बट आल्सो के साथ, नॉट ओनली और बट आल्सो, इसके आगे हमने कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे भी हमने एक सब्जेक्ट ले लिया, दो अलग अलग सब्जेक्ट ले लिए, तो इस केस में मान लो कि ये वाला आपका सब्जेक्ट सिंगल है और ये भी आपका जो सब्जेक्ट है सिंगल है, दोनों सिंगल हैं, तो आपने फॉलो किसको करना है, सेकंड को। ऐसे ही मान लो कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया सिंगल और इस साइड आपका सब्जेक्ट आ गया प्लूरल,
प्लूरल आ गया तब भी आप इसको फॉलो करोगे प्लूरल को, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा हैव, और इसके साथ आपका क्या लग जाएगा हैज़, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आया तो हैज़, अगर प्लूरल आया तो हैव। ऐसे ही आप और लिख सकते हो, जैसे हम लिख सकते हैं कि इसके साथ आपका आ जाएगा इज़ और इसके साथ आपका आ जाएगा आर। पहला सेंटेंस, पहला जो आपका नाउन है वो जुड़ा हुआ है नॉट ओनली से और दूसरा जुड़ा हुआ है बट आल्सो से। तो आपको बट आल्सो यानी कि सेकंड वाला ही फॉलो करना है, चाहे यहाँ पे सिंगल हो या प्लूरल हो, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता। आपको हमेशा सेकंड का ध्यान रखना है कि सेकंड वाला अगर सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल, अगर सेकंड वाला प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये आपका रूल नंबर 9 होगा। तो यहाँ तक आप 9 रूल्स हैं जो इनको राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर इसके जो बाकी रूल्स हैं उनको क्लियर करेंगे।